करते हैं। आज पेंटिकोस्ट संडे हम लोग मना रहे हैं। कितने लोग को पता पेंटिकोस्ट क्या है? ओके, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। परमेश्वर जब स्वर्गरोहण हुए, है ना, तो यहूदी लोग जो है पास ओवर के बाद या क्रिश्चियन लोग जो ईस्टर बनाते हैं, रिजरेक्शन संडे बनाते हैं, उसके बाद से लेके 50वें दिन को, कितना, 50वें दिन को एक घटना हुई बाइबल में। फिर तो ये काम अध्याय 1 में आएंगे जरा। फिर तो काम, जितने लोग के बाइबल है बोलो प्रेज द लॉर्ड। हाँ, नहीं है वो लोग भी चिल्लाए झूठे। अपना बाइबल दिखाओ जरा, स्वर्ग ऐसा ऊपर दिखाओ। हाँ, कैसा ऊपर है। और बाजू में अगर बाइबल वाला नहीं है तो उसको बोलो नेक्स्ट टाइम लेकर आया आवाज आया। इसकी मैं देखा नहीं। ओके, फिर देखा अध्याय 1 वचन 5, कोई पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने हाँ तो पानी से बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। वचन 8 भी पढ़िएगा। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ, और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। अभी अध्याय 2 में आइए जरा, और वचन 1 से पढ़िए अभी। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। ओके, आगे पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यहाँ पर पेंटिकोस्ट का दिन आया। कितने दिन में आया? 50वें दिन में। ये जो पेंटे या पेंटा, इसका मतलब है 50। ओके, तो 50वें दिन पे क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा उतर रहा है। और आज वही दिन है, कुछ सालों पहले जब पवित्र आत्मा उस कमरे में उतरा था, आज वही दिन है। और जो पवित्र आत्मा उस कमरे में उतरा था, यीशु के नाम में विश्वास करता हूँ, आज इस कमरे में भी उतरेगा। मैंने कहा वही पवित्र आत्मा इस कमरे में भी उतरेगा। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर उतरेगा, बोलो मैं आज उस कमरे में आ चुका हूँ, उस कमरे में जिस कमरे में पवित्र आत्मा है, और आज पवित्र आत्मा मुझ पर भी उतरेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर कौन मौजूद होता है? हम यीशु के नाम में मौजूद है। यहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति है। और जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आप कुछ मांगते हो तो परमेश्वर देता जरूर है, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ तू मेरे नाम से मांगे मैं तुझे। तो आज किसके नाम में मांगना है? बाजू वाले के नाम से मांगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। कोमल के नाम से मांगता हूँ, कुछ नहीं। यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर जब तक मैं मेरे अंदर समान आ जाए, उससे ज्यादा परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। वचन में लिखा है जब यीशु ने अपने लहू को लेकर जाकर स्वर्ग में गया, स्वर्गरोहण हुआ, सारी सामर्थ्य यीशु को दी गई, और सब नामों से ऊंचा नाम यीशु को दिया गया। और उस नाम में हम प्रार्थना करते हैं, उस नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह जो सामर्थ्य है, उसने ही वादा किया कि मैं जा रहा हूं लेकिन एक सहायक तेरे पास आएगा। और वचन अध्याय 1 में हमने पढ़ा वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ओके, उसमें लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा। ओके, परंतु आज पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, तब मैं सामर्थ पाऊंगा, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक यीशु का गवाह बनूंगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को मैं पाऊंगा। परमेश्वर सभी को उसकी आत्मा से भरना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग नहीं चाहते पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए। आज हम लोग देखेंगे कुछ बातों से कैसे परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। हालेलुया। अगर हम लोग इस वचन को पढ़े अध्याय 2 में लिखता है जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब कहाँ थे? एक जगह थे। बोलो एक जगह। पवित्र आत्मा जब उतरा, ओके, कितने लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा था? 6 लोग, सिर्फ 6 ही थे स्वर्ग में जाकर भी। करीबन 500 लोग थे। 500 लोगों ने यीशु को स्वर्ग में जाते सुना। हम लोग कितने लोग रहेंगे? अभी 30-35 लोग रहेंगे हम लोग। हम सब लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। उस समय में भी लोगों ने देखा था कि यीशु स्वर्ग पे जा रहे हैं।
तो ये कमरे में कितने लोग होने चाहिए? जितने लोग देखे उतने होने चाहिए, लेकिन उतने लोग नहीं थे। वचन में लिखा 120 लोग इस कमरे में इकट्ठा थे उस टाइम पे। ये बात मेरे को क्या सिखाता है? हर कोई यीशु मसीह को जानता है, लेकिन हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। कई बार हम लोग कलीसिया में आते, हाँ यीशु के बारे में सुना है, लेकिन हृदय से नहीं आते, क्योंकि मेरी माँ ने जबरदस्ती करके मेरे को लेकर आया, इसके लिए मैं चर्च में बैठता हूँ। ऐसे लोग को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई तो बोला इधर जाने का 2 घंटा बाहर करने को कुछ नहीं है, तो चलो एक कमरे में एसी है बाबा, थोड़ा ठंडा मिलेगा, एसी में बैठ जाएगा करके आया है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग इस मनसा से आते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे घर में जाने वाला हूं, आज तेरी आत्मा से तू मुझको भर, वो लोग जरूर उसकी आत्मा को लेकर जाएंगे। अगर आप अपने घर से इस तैयारी से आए हो कि परमेश्वर आज मैं तेरे घर में जाने वाला हूँ, तेरी आत्मा से भरने वाला हूँ, तो जरूर परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरेगा। हर बार कलीसिया समझो, अगर परमेश्वर में आप बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, आपको उठा के इधर पुलपिट पे नहीं डालेगा, बोलेगा आपसे तू वचन दे, नहीं, तेरा चाहत होना चाहिए। बाजू वालों को बोलो अपनी चाहत को बढ़ाओ। परमेश्वर में चाहत होनी चाहिए। मैंने जब शुरुआत की, मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि मैं यहाँ पर आके वचन दूं, मेरा चाहत नहीं था, मेरे को वचन देने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पास्टर बनने का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे मेंटोर है जिन्होंने एक दिन फोन करके मेरे को बोला परमेश्वर ने आपको पास्टर की बुलाहट दी। अरे फोन रखो भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी चाहत नहीं थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, मेरे को आनंद मिलता गया। वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर के और करीब आता गया, फिर मेरे को समझ आया प्रभु मेरी चाहत तो कुछ मायने नहीं रखती, तू अगर चाहता है तेरी चाहत मेरे अंदर पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं यहाँ पर रहूं, तो चाहे मेरी इच्छा हो ना हो, परमेश्वर ने यहाँ पर आके खड़ा कर दिया। मैं आपको बता दूं, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगर परमेश्वर चाहता है आप वहां तक पहुंचे तो आप जरूर पहुंचेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता उस जगह पर पहुंचाने तक जिस जगह पर आपको पहुंचना है। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, आप कितना भी मेहनत करो, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो आप जरूर जाएंगे। और मैं आपको सच बता दूं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप बढ़ो। परमेश्वर नहीं चाहता आप लोग एक ही स्तर पे रहे, परमेश्वर चाहता है आप बढ़े। लेकिन उससे बड़ी चाहत मेरी क्या है? परमेश्वर मेरे को बड़े स्तर पे नहीं पहुंचना है, वो ठीक है तू देगा तब देगा, लेकिन मुझे तेरी आत्मा से भरना है। आज हमारी चाहत होनी चाहिए। अपने हाथों को सबके ऊंचा करो, बोलो परमेश्वर मैं चाहता हूँ मैं तेरी आत्मा में भर। कम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें हृदय से, परमेश्वर आज मुझे तेरी आत्मा से भर, आज मुझे तेरी आत्मा से भर। मेरी सारी इच्छाओं को मैं मानता हूँ खुदा, बस एक इच्छा है इस कमरे में, खुदावन आज तेरी आत्मा से भर जाऊं, बाकी सारी चीजें बाद में प्रभु, लेकिन एक इच्छा है प्रभु कि मैं तेरी आत्मा से भर जाऊं। पवित्र आत्मा आज मुझ पर सामर्थ से उतरे, जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, वचन कहता है आप सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ आपका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा है, मतलब प्रभु आएगा तो आपका 50 किलो से 100 किलो नहीं बढ़ जाएगा, आपको कुछ ताकत नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन आपका जो आत्मिक व्यक्ति है वो मजबूत होने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मिक व्यक्ति मजबूत हो। अच्छा एक बात सुनिए, पुराने नियम में उन लोगों को किससे झगड़ा करना पड़ता था, किससे युद्ध करना पड़ता था? राजा लोग दूसरे राजाओं से युद्ध करते थे। अभी आप लोग को राजाओं से युद्ध करना है क्या? वचन में क्या लिखा है? हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन आत्मिक दुनिया में आत्मिक शक्तियों से है। उस टाइम पे उनको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए था, ताकत चाहिए था। हो सकता है वो लोग जिम जाते होंगे। इधर कोई जाते क्या जिम? क्या आलसी लोग है मेरे को। मैं पिछले हफ्ता से चालू किया है, मेरे से सीखो जरा। 4 ही दिन गया। फिजिकल स्ट्रेंथ पाना है तो हम लोग जिम जाएगा, ताकत बढ़ाएगा, ज्यादा खाएगा, 4 अंडा खाता तो 8 अंडा खाएगा, हमारा डाइट बढ़ा देंगे। वजन कम करना है तो कम खाएंगे। यीशु के नाम में जो प्रार्थना करे वजन कम होने का, आपका वजन कम हो जाए। क्योंकि मेरे को मालूम है लड़की लोग का यही प्रार्थना रहता है, हम वजन कम कर दे। एक दिन धरती से गायब कर देगा तुम लोग। हालेलुया। फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो मेरे को जिम जाना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए कौन सा जिम है? आत्मिक व्यक्ति को अगर मजबूत होना है तो उसको पवित्र आत्मा में भरना पड़ेगा। मैं जितना प्रार्थना करता हूँ, मैं जितना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं मेरे आत्मिक व्यक्ति को क्या कर रहा हूँ? मजबूत कर रहा हूँ। तो मैं पुराने नियम में नहीं हूँ कि मेरे को राजा लोग से लड़ना पड़ेगा। आपको जाके बाहर जाके किसी एमएलए से लड़ने का नहीं है। वचन बोलता है हमारा युद्ध किससे है? आत्मिक शक्तियों से। अगर आत्मा से लड़ना है तो आत्मा से ही आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है, वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, ताकि उन सारे युद्ध में आप लड़ सको। आज मैं हम लोग सुबह सब लोग हम लोग ब्रदर्स लोग हम लोग एक जगह पे जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु सतावट मत दे,
संकट मत आने दे, है ना। चर्च में बहुत सारे सताव रहे, लोग क्या बोलते हैं, सताव मत आने दे प्रभु, लेकिन एक्चुअली आपको लगता है प्रभु सताव को रोकेगा? वचन में लिखा है इस संसार में तो क्लेश होंगे, लेकिन तुम आनंद मनाओ क्योंकि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। तो वो जो सताव आपके जीवन में है उससे मत डरो, वो सताव को रोकने के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन परमेश्वर को बोलो प्रभु इस सताव में, इस तकलीफ में भी मैं डट के खड़ा रहूं, इस तकलीफ में भी तू मुझे सामर्थ दे प्रभु। और वो सामर्थ आएगा कैसा सर? वो सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देगा, और इसीलिए पवित्र आत्मा उस समय उन पर उतरा था ताकि वो लोग सामर्थ पाए। और इसी तरह विश्वास करता हूं आज भी पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आप पर उतरेगा ताकि आप लोग सामर्थ पाए, ताकि आपके जीवन में जो भी आत्मिक लड़ाइयां चल रही है आप उस पर विजय प्राप्त कर सको। तो विजय प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? बोलो आत्मिक ताकत चाहिए। हालेलुया। और वो आत्मिक ताकत कहां से मिलती है? बोलो पवित्र आत्मा से। आमेन। एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 25 वचन 8 पे आइए। निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8। और वे Yes. मेरे लिए हाँ। एक पवित्र स्थान बनाए हाँ। कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हाँ, फिर से पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर ने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी परमेश्वर का एक इच्छा था, परमेश्वर ने उनको बोला कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ जहां पर मैं उनके साथ रह सकूं। परमेश्वर किसके बारे में बोल रहे हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टैबरनाकल, या हिंदी में बोलते हैं मिलाप वाला तंबू। सुना है कभी? बाइबल पढ़ने वालों, आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी लोग के सर के ऊपर से जाएगा। मिलाप वाला, परमेश्वर ने बोला एक तंबू बनाओ, वो तंबू में क्या करूंगा? मैं आया जाया करूंगा, आपसे बात करूंगा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब उतरता था वो ठहरता नहीं था। ऐसे सुनिए, पुराने नियम में पवित्र आत्मा, सिस्टर इंदु, जब उतरता था वो एक जगह पे रुकता नहीं था, वो आता था, वो चला जाता था। जब जब ये लोग आते, वचन में लिखा है जब जब याजक जाता था मंदिर के अंदर एक बादल आता था। ओके, आपको समझा दूं, वो तंबू का स्ट्रक्चर ऐसा था, ध्यान से सुनिए। वो तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति था। आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ने बोला एक तंबू बनाओ, वहां पर मेरा उपस्थिति आएगा। कितने लोगों को समझा? बोलो हालेलुया। ओके, अभी वो तंबू का स्ट्रक्चर सुनो। उसमें 3 हिस्से थे। एक बाहरी आंगन, बोलो बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। ओके, बाहरी आंगन में वो लोग बलि चढ़ाते थे। कल भी बलि चढ़ा रहेगा, समझदार को इशारा, कॉफी है। बाहरी आंगन में बलि चढ़ाया जाता था। वो लोग बैल का, गाय का, है ना, बछड़े का बलि चढ़ाते थे। और पवित्र स्थान में याजक आता था, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। ओके, पवित्र स्थान में दीवट होता था, धूप वेदी होता था, और मेज का रोटी रखा वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। 3 तरीके का कमरा था, बोलो 3 कमरे थे। परमेश्वर की उपस्थिति किधर आता था? बोलो अति पवित्र स्थान में। मतलब अगर मेरे को परमेश्वर के पास जाना है तो मेरे को अति पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। लेकिन दुख का बात यह था, पुराने नियम में आप और मैं डायरेक्ट अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। अभी समझो आपको प्रभु से बात कर, प्रभु मला गाड़ी पाहिजे, प्रभु बोलेगा बात से ही मान, अंदर आने का अलाउड नहीं है। तो अंदर आने के लिए परमेश्वर ने बोला था लेवियों के गोत्र में से जो याजक लोग को चुना था वो याजक लोग जा सकते। कितने लोग यहां तक समझा तो बोलो प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी याजक उस अति पवित्र स्थान में जाएगा, लेकिन वो याजक साल में एक ही बार जाएगा। मतलब परमेश्वर से मुलाकात करने, उससे सुनने साल में एक ही बार जा सकता है। वो भी अगर उधर गया और वो व्यक्ति के विचारों में भी अगर कुछ गंदा ख्याल आ गया, वो उधर ही मर जाएगा, क्योंकि वो पवित्र स्थान एक्चुअली बहुत पवित्र था। हालेलुया। तो याजक अगर जा रहा है तो उसका जो कपड़ा होता है उसको एपोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोद के नीचे अनार का वो बीज देखा है? अनार के बीज के जैसा घुंघरू लगाते थे वो लोग। घुंघरू क्यों लगाते थे? क्योंकि उधर जाएगा, वो चलेगा तो मालूम पड़ेगा अंदर वाला आदमी जिंदा है। अगर घुंघरू बंद तो मालूम पड़ा आदमी भी बंद। तो ये लोग वहां से घुंघरू का आवाज, आला का आवाज, बोला आले तो प्रेज गॉड जिंदा है भाई। आवाज नहीं आया तो ये लोग टेंशन में आ जाए, क्योंकि हो सकता है मर गया हो। इतना काफी नहीं था, अभी समझो वो मर गया, उसको लेने कौन जाएगा भाई? दूसरा जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो लोग उसको पट्टी बांधते थे, एक पट्टा बांधते थे, वो रस्सी बांधते थे और रस्सी उसको बाहर छोड़ते थे मंदिर के। तो अगर समझो घुंघरू का आवाज बंद और पता चला आदमी अपनी भाषा में बोलो टपक गए, तो वो लोग रस्सी से खींचते थे उसका लाश बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अंदर कोई जा ही नहीं सकता है। इतना लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए
कितना पवित्रता के साथ जाना पड़ता था। सोचो अभी तुम लोग को उठा के मैंने उस साल में डाल दिया, अभी तुम लोग यहाँ जाके, अभी तुम लोग जा रहे हल्लो हल्लो अति पवित्र स्थान में। अभी से मुंडे हिलने लगे, मत भेजो हमको, सोचना भी नहीं है। हम गए वहां पर। अभी आपका जीवन आपको अच्छे से मालूम है, ईमानदारी से आत्मा में हाथ उठाओ, बाहर मत हाथ उठाओ, आत्मा में हाथ उठाओ। कितने लोग विश्वास है हम लोग जाते थे, जाकर वापस आते थे क्योंकि मेरा जीवन एकदम पवित्र है। भैया आत्मा में हाथ उठाया, आत्मा में भी देख लिया, सब हाथ नीचे, ऐसा कुछ कुछ लोग का पॉकेट के अंदर है। क्योंकि मैं मेरा जीवन को जानता हूं, मेरा जीवन अभी तक उतना पवित्र नहीं है। मतलब परमेश्वर को उपस्थिति में आना कितना भयंकर बात था, कितना सीरियस बात था। नको देवा, आज हम लोग दुनिया भर का गलती करके चर्च में आता है नहीं आता है। सोचो वही परमेश्वर आज अगर इसी तरीके से बर्ताव करता तो हम लोग, आप में से के सबसे पहले मैं इस पुलपिट पर वचन देने के काबिल नहीं रहता। और अगर उसी तरीके का परमेश्वर अभी रहता ना तो हम सभी लोग पता नहीं कहां होते, क्योंकि हम जानते हैं हम में कमियां हैं। इसीलिए यीशु मसीह आए, अपनी जान दी और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक कर दिया। अभी मेरे को साल में एक बार नहीं, और मैं कभी भी परमेश्वर के सामने जा सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जान दे दिया और मेरे साथ उसका रिश्ता बना दिया। अब मेरा और परमेश्वर का रिश्ता अटूट है। वचन कहता है जब यीशु मसीह ने अपनी सांसें छोड़ी, जब उसने अपने जीवन को समाप्ति की ओर था, वचन कहता है वो पर्दा जो इनको अलग करता था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। अब परमेश्वर का मेरा एक रिश्ता बन गया। आज वो रिश्तों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो उस समय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता था? बोलो तंबू में। हाँ, अभी सुनो, अभी परमेश्वर उस समय रहता था कहाँ पे? उसका उपस्थिति कहाँ था? तंबू में या अति पवित्र स्थान में। लेकिन अगर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर से फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। आगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। सॉरी, फर्स्ट कोरिन्थियंस सॉरी। हाँ, उसका 16 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कि कौन परमेश्वर का मंदिर है? बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। उस टाइम पे परमेश्वर का मंदिर में जाता था तो हमने समझा कैसा परमेश्वर का मंदिर में जाना कितना भयानक था। अब परमेश्वर क्या बोलते हैं? अब वो मंदिर में नहीं है, अब वो कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर है, वो अब मेरे अंदर है, क्योंकि वचन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आगे। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा किस में वास करता है? आप लोग बहुत ठंडे लोग हैं। मैं किधर बाहर प्रचार किया था अभी तो कूदते थे वो लोग, बोलते थे धन्यवाद हो प्रभु कि तेरा आत्मा मेरे अंदर है। ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। अब वो कहाँ रहता है? वो मेरे अंदर रहता है। तब वो कहाँ था? उससे मिलने जाने का तो तंबू में जाने का था। अब परमेश्वर ने मुझको वो तंबू बनाया है। अब मैं वो तंबू जिसके अंदर परमेश्वर रहता है। तब साल में एक बार मुलाकात हो रही थी, अब मैं कभी भी परमेश्वर से मिल सकता हूँ और वो परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 3। इंग्लिश बाइबल हो तो इंग्लिश में पढ़िएगा। यदि में वचन, हाँ पढ़िए वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था, हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। ओके, अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। Before the world was created, हाँ, the word already existed. हाँ, He was with God, and he was the same as God. ओके, From the very beginning, the word was with God. Through him, God made all things. okay. Which translation? Which version is that? GNV. GNBC. You have? NIV. Read that. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made Okay. that is I made. have another translation which says,
वर्ड ड्वेल्ट अमॉन्ग अस, आपके बाइबल में है? ओके, वो जो ड्वेल्ट वर्ड है ग्रीक यूनानी भाषा में उसको बोलते हैं स्केनो, जिसका मतलब है ही टैबरनैकल्ड अमॉन्ग अस। टैबरनैकल मैंने क्या बोला? टैबरनैकल का मतलब क्या है? वो तंबू। और यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार यीशु मसीह वो तंबू था। मतलब क्या? इस वचन को जब यहूदी लोग पढ़ते थे, वो लोग कैसे पढ़ते थे कि यीशु मसीह मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बना, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर से मुलाकात कर सकता हूँ। वो परमेश्वर, वो तंबू हमारे मध्य में आया। तो यीशु मसीह एक्चुअली क्या बनकर आया? जैसे उस तंबू में जाने के बाद हम परमेश्वर से मिलते थे, यीशु मसीह खुद वो तंबू बना कि हमारा परमेश्वर के साथ मुलाकात हो। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ क्या हो गए? एक हो गए। बोलो, एक हो गए। हालेलुया। अब यीशु मसीह जाने के बाद पहला कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, अब परमेश्वर का मंदिर कौन है? अब मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। पहले मिलाप वाले तंबू में हो गया, फिर यीशु मसीह खुद वो तंबू बना था कि मेरे को परमेश्वर से मिलाए। अब परमेश्वर की जान देने के बाद परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया है। अब मेरे को कोई मंदिर में जाना नहीं पड़ता है। हालेलुया। अब परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। पेंतीकोस्त के दिन में क्या हो गया था? पवित्र आत्मा उन 120 लोग जो वहां पर थे उन पर सामर्थ्य रूप से उतरा। उस वचन पर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। ओके, उससे पहले एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:6 पढ़िए। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा हाँ, कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई भी क्या नहीं कर सकता? पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्योंकि पिता के पास, परमेश्वर के पास जाना होता तो पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले उस अति पवित्र स्थान में जाना पड़ता था। और यीशु मसीह क्या बोला? अब तेरे को उधर जाने की जरूरत नहीं है, तू जब मुझ पर विश्वास करेगा मेरे द्वारा तो पिता के पास जाएगा। इसलिए उस वचन को फिर से पढ़िए अभी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और हाँ, जीवन मैं ही हाँ, हूँ। आगे, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर के पास आपको जाने के लिए यीशु मसीह आया ताकि आपको परमेश्वर के पास लेकर जाए। आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वजह से क्या हुआ? आपको यीशु मसीह ने पिता से मिला दिया। और अब पिता मेरे साथ हरदम रहता है। देखो, वो परमेश्वर कौन है जिसने पूरी दुनिया को बनाया? अभी आप लोग को कितना लोग प्रार्थना करते हैं मैं नहीं जानता। बहुत सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारा, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, फलान निमकान जो भी है। मेरा परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, क्या वो सारी चीजें मेरे को नहीं दे सकता? और वो सारी चीजें आपको मिले, इसीलिए यीशु मसीह ने आपका पहले रिश्ता ठीक किया। आदम के पाप करने से वो रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह के जान देने से वो रिश्ता फिर से जुड़ गया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, पहला आदम की वजह से पाप आया होगा, लेकिन अंतिम आदम की वजह से मेरा रिश्ता यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ फिर से ठीक हो गया। तो मैं कोसता नहीं हूँ उस आदम को कि उस आदम की वजह से पाप आया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस अंतिम आदम की वजह से, उसकी वजह से मेरा रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ एक हो गया। अब यीशु के नाम में तू कुछ भी मांगता है तो परमेश्वर तेरे को देता है, और परमेश्वर तेरे साथ रहता है, और वो आत्मा तेरे अंदर है। मरकुस की किताब अध्याय 24:49। मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझे कि पवित्र आत्मा क्या है और क्यों पवित्र आत्मा उन पर उतरा। मरकुस अध्याय 24:49। सॉरी, I guess Matthew. Hey, 1 second. 12 खोलो, 12. Marcus. Thank you, Jesus. Okay. Mark. Thank you, Lord. Acts में ये कर, Acts प्रेरितों का अध्याय 1:4 तब तक पढ़िए। प्रेरितों का अध्याय 1:4। और उनसे हाँ, मिलकर हाँ, उन्हें आज्ञा दी, हाँ, हाँ, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। फिर एक बार पढ़िए। और उनसे हाँ, मिलकर हाँ, आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट। कौन सी प्रतिज्ञा के बारे में बोल रहा है? इसका मतलब परमेश्वर ने कोई तो प्रतिज्ञा किया था। समझे इस बात को? परमेश्वर ने चेलों से कहा यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा ना हो। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी थी। अब हम पढ़ेंगे उस प्रतिज्ञा को। एजकेल की किताब अध्याय 36:26। एजकेल चैप्टर 36:26। कौन सी प्रतिज्ञा के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं? देखो, एक व्यक्ति जब मरता है ना, मरने के टाइम पे वो जो बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। कितने लोग समझते हैं इस बात को? बोलते हैं ना, कोई मरने के बाद उसके आखिरी शब्द बहुत कीमती होते हैं। यीशु मसीह अभी मरने वाले थे। ओके, उनके जीवन की समाप्ति के समय में उन्होंने बोला परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जो एजकेल अध्याय 36:26 जिसको यस मैं
मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, और तुम्हारी देह में तुम्हारी देह में से हाँ। पत्थर का हृदय निकालकर हाँ। तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस कर दे दूंगा। हाँ, मैं अपना आत्मा हाँ। तुम्हारे भीतर देकर मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा हाँ कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हाँ, हालेलुया। क्या बोलता परमेश्वर? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आना ये प्रेरितों के काम में नहीं बताया गया था। परमेश्वर ने बहुत पहली भविष्यवाणी की थी कि मैं तुम पर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। ये कौन सी आत्मा के बारे में बात हो रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, योएल की किताब अध्याय 2 वचन 28 और 29 पढ़िएगा। योएल की किताब, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 28 और 29। उन बातों के बाद हाँ। मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं क्या करूंगा उन दिनों में? अभी ध्यान से सुनिए, वचन के स्टार्टिंग में क्या लिखा है? स्टार्टिंग का पढ़िए, सब लोग पढ़िए। आत्मा का उंडेलूंगा। नहीं, वचन 2:28 का स्टार्टिंग पढ़िए। उन दिनों के बाद कौन से दिन की बात हो रही है? उन दिनों के बाद मतलब कौन सा दिन के बाद? यीशु मसीह के मरने, उसके जी उठने, उसके स्वर्गरोहण होने के बाद। अभी आगे पढ़िए, वो होने के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह जाने के बाद नहीं बोल रही है, परमेश्वर ने बहुत पहले ही बोला था कि उन दिनों के बाद, मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के बाद मैं अपना आत्मा सभी लोग पर उंडेलूंगा। और उस समय जब यीशु मसीह का जीवन समाप्त हुआ, उसके बाद 50वें दिन में, पेंतिकोस्त के दिन में वो आत्मा आया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो उद्धार का प्लानिंग है ये यीशु मसीह आने के बाद नहीं हुआ सर, ये परमेश्वर ने बहुत पहले से प्लान किया था। आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, कितने लोग सीखेंगे? ओके, प्लान ऑफ सैल्वेशन आपको सिखाना चाहता हूँ। फिर एक बार हम लोग आएंगे यहेजकेल की किताब अध्याय 36 वचन 26 में। मैं जानता हूँ आज का वचन समझने को शायद आपको कठिन होगा, लेकिन इसको समझे क्योंकि समझना जरूरी है, कलीसिया को समझना जरूरी है। यहेजकेल की किताब अध्याय 36 वचन 26 पढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ हाँ तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर हम्म। तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27 मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ। और मेरे नियमों को मानकर। ओके सिस्टर 25 से पढ़िएगा। 25 मैं तुम पर हाँ। शुद्ध जल छिड़काऊंगा। ओके, क्या लिखा है? मैं तुम पर, और आगे और तुम शुद्ध हो जाओगे। और तुम शुद्ध हो जाओगे। फिर से सभी लोग पढ़ेंगे 1 2 3 मैं तुम। अभी कौन से जल की छिड़कने की बात हो रही है? मैं चाहता हूँ कोई तो मेरे साथ खोले इफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 26। अगर आप वर्ल्ड प्रेस साल्वेशन चर्च में हो तो बाइबल को जानना जरूरी है। इफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कौन सा जल? शुद्ध जल। वचन के द्वारा। पढ़िए सिस्टर। कि उसको हाँ। वचन के द्वारा हाँ। जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे शुद्ध करेगा परमेश्वर? अपने वचन के द्वारा। तो जहां पर लिखा है यहेजकेल की किताब में मैं उसे उस जल से शुद्ध करूंगा, इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है मैं अपने वचन से उसको शुद्ध करूंगा। आज वो शुद्धिकरण कैसा होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वचन कौन है? यूहन्ना की किताब में लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। हमारा यीशु मसीह जो जिसने लहू बहाया, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो चुके हैं। और परमेश्वर ने, यहेजकेल ने ये भविष्यवाणी की कि उस जल के द्वारा मैं तुझे शुद्ध करूंगा। दूसरी बात, उसके आगे पढ़ी सिस्टर, यहेजकेल में ही रहिए। हाँ 25 से आगे बढ़िए। अभी 36 से 25। हाँ मैं तुम पर हाँ। शुद्ध जल छिड़काऊंगा। हाँ। और तुम शुद्ध हो जाओ। शुद्ध जल समझा सभी को? ओके नेक्स्ट। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खता से शुद्ध करूंगा। हाँ 26 मैं तुमको नया मन दूंगा। एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा।
पहले परमेश्वर ने क्या बोला? अभी परमेश्वर हमको शुद्ध करेगा, शुद्ध करने के बाद एक नया हृदय देगा। जब हमने यीशु को स्वीकार किया, परमेश्वर ने वो हृदय को निकाला, एक मांस का हृदय दे दिया। जो हड्डी हृदय था, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, उसको निकाला और एक नया हृदय दे दिया। उस नए हृदय के द्वारा अभी आपको फोर्स नहीं करना पड़ता चर्च आने के लिए, क्योंकि आपका मन नया हो गया है। अब आप यीशु से इतना प्रेम करते हो कि अपने आप चर्च में आते हो। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने एक नया मन दिया। तो परमेश्वर ने पहले शुद्ध किया, फिर एक नया मन दिया, और तीसरी बात तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल, उसके पहले वही है। हाँ, फिर से पढ़िए। भीतर नई आत्मा उत्पन्न और नई आत्मा दूंगा। तो पहले परमेश्वर ने क्या बोला? शुद्ध करेंगे, उसके बाद और उसके बाद नई आत्मा। तो परमेश्वर उद्धार कैसे करता है? पहले परमेश्वर हमको शुद्ध करता है, फिर एक नया हृदय देता है, और जब हमारा नया जीवन हो जाता है, परमेश्वर एज ए गिफ्ट हमको पवित्र आत्मा देता है। और परमेश्वर ने यही प्रक्रिया बोली कि मैं तुझे शुद्ध करूंगा, एक नया हृदय दूंगा, और तुझे एक नई आत्मा दूंगा। और परमेश्वर ने पेंतीकोस्त के दिन में वही किया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को कलीसिया पर ठहराया। अभी मैं चाहता हूं आप लोग उस वचन पे आए ताकि आपको समझे। फिर तो काम मेन वचन में आएंगे, फिर तो काम अध्याय 2। ओके, पहले अध्याय 1 पे आएंगे। जितने लोग सोए बोलो हालेलुया, प्रेज गॉड। नहीं तो आता था इधर से, तंबू पता नहीं बम्बू आता था। ओके, वचन 8 पढ़िए। परंतु हम्म। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कुछ लोग इस वचन को रुके और कुछ लोग मेरे साथ खोले यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 22। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ कि कुछ लोग ही परमेश्वर आके खोलेगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 22, कोई पढ़िए मेरे लिए। यह कहकर उसने हाँ। उन पर फूंका हाँ। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, वचन पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। परमेश्वर ने क्या बोला? उसने फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो मेरे को बताओ, पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी उनको मिल गया था, तो अभी क्यों पवित्र आत्मा उतरना है? इतने लोग समझ रहा है? परमेश्वर ने क्या किया? बोलो फूंका, और क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। तो जब फूंका पवित्र आत्मा लो, उनको पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला? तो परमेश्वर प्रेरित के काम में क्यों बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा फिर से उतरेगा? ऑलरेडी मिल गया था ना। सुनिए, अभी जब आपका नया जीवन होता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। कितने लोग का नया जन्म हुआ है? आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपका नया जन्म हुआ है। अगर आपने अपने मुंह से अंगीकार किया है, हृदय में विश्वास किया है, तो आपका नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म होने के बाद क्या होता है? परमेश्वर अपनी आत्मा को, तो हम सभी के अंदर क्या है? बोलो, हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। एक लड़की ने मेरे को फोन किया, मेरे को बोलती है कि ब्रदर, एक प्रभु के जन मेरे पास आए, ध्यान से सुनिए, और वो मेरे को बोलने लगे कि परमेश्वर मेरे को बोल रहा है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। वो लड़की अच्छी बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, रोज वचन पढ़ती है, प्रार्थना करती है, और वो मैंने बोलने बोला तेरे अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। वो लड़की डर के मेरे को फोन करती है, बोलती कि पास्टर वो एक आए थे, त्यांनी मला सांगितलं माझ्या आत्मामध्ये कोणती तरी आत्मा है। मैंने बोला ये वचन को पढ़। परमेश्वर ने फूंका और क्या बोला? ले पवित्र आत्मा ले। जितने लोग का नया जन्म हुआ, मेरा वचन कहता है हम सभी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो कोई अगर आपको बोले कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा, तो क्या बोलेगा? बोले तेरे अंदर रहेगा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। WPS में आने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया और मैं उस सच्चाई को मानता हूँ। कुछ लोग बोलते पवित्र आत्मा है, कैसा मालूम पड़ेगा मेरे अंदर है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हो अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ओ पवित्र आत्मा का भारी उपस्थिति, माझे सगळे केस उभे झाले। पवित्र आत्मा आके तेरा बाल खड़ा करेगा, उसका काम नहीं है। आज आराधना क्या मस्त हुआ, कैसा मालूम पड़ा? बाल खड़ा हो गया। अच्छा म्यूजिक से भी बाल खड़ा होता है, अच्छा आवाज से भी बाल खड़ा होता है। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट में जाओ, शायद उधर भी होएगा पवित्र आत्मा है। हमको समझने का जरूरत है, पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, वो सच्चाई है। आपको उसको फील नहीं करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा फीलिंग नहीं है, वो सच्चाई है।
अच्छा सुनो अभी, कितने लोगों का शादी हुआ? एक ही बार, वही बात को पूछना पड़ता है, आजकल नया ट्रेंड है। अच्छा एक बार हुआ सब लोग आपका? हाँ। अभी आप लोग शादीशुदा है, मानते हैं कि नहीं? अभी कल को मैं उठ के तुमको बोलूं ब्रदर, वो तो सिस्टर, चल ब्रदर तुम शादीशुदा नहीं है ब्रदर, तुम मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? भाई बोला ना, लेकिन अब वो पास्टर कैसे बोला दुष्टात्मा है? भाई बोला ना तुम शादीशुदा नहीं है, मानो ना, वो पास्टर है तुम्हारा, मानेंगे? क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है। तो इनको एक सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते आज मेरे को महसूस नहीं हो रहा मेरा शादी हो गया, वही ना क्या? अरे तू शादीशुदा है, ये सच्चाई है, तो तेरे को वैसा ही ये महसूस नहीं करना, शायद आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं। अरे ये सच्चाई है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, खत्म बात। तेरे को इसको महसूस नहीं करना पड़ेगा। आजकल लोग पवित्र आत्मा को महसूस करने जाते हैं, इसीलिए ये चर्च से छोड़ के वो चर्च, ये चर्च में आत्मा नहीं, वो चर्च में क्या आत्मा है बाबा, उधर पे सबको हो जाता है। नहीं सर, चाहे छोटा झुंड हो चाहे बड़ा झुंड हो, परमेश्वर का आत्मा हर जगह पर वैसा ही है। एक व्यक्ति को मैं बोल रहा था, एक सिस्टर मेरे पास आई और मैं बोलती वो पास्टर को ना परमेश्वर क्या इस्तेमाल कर, बहुत बड़ा पास्टर है। अच्छी बात, वेरी गुड। फिर दूसरे का नाम लिया, वो पास्टर ना बहुत बड़ा पास्टर है। मैं बोला परमेश्वर ने बड़ा पास्टर छोटा पास्टर कभी बनाया नहीं, परमेश्वर ने पास्टर बनाया। अभी बड़ा छोटा मनुष्य ने बनाया। क्यों? परमेश्वर ने जब बोला फूका और बोला पवित्र आत्मा लो, तो ये नहीं बोला पतरस तू थोड़ा साइड में जा, तेरे को दूसरा दूंगा। जितना खड़ा था सबको वही आत्मा मिला कि नहीं? तो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, ये मनुष्य करता है। परमेश्वर ने सभी के अंदर अपना आत्मा दिया है। बाजू वालों को बोलो तू भी उतना ही सामर्थ्य है। हालेलुया। कलीसिया में ध्यान से सुनिए, कलीसिया में आजकल डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो सिस्टर बहुत अच्छा, ये ब्रदर बहुत बुरा। वो पीछे बैठने वाले लोग के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आगे वाले लोग ही पवित्र आत्मा से भरता है। पीछे आने वाला घर से बैठेगा नहीं पीछे। राकेश ब्रदर आपके अंदर है, डोंट वरी, हम एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ ये तो हार्वेस्टर आएगा नहीं। तो तेरा पीछे बैठने से पवित्र आत्मा तेरे में नहीं है और आगे बैठने वाले के अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसा बात नहीं है। वो परमेश्वर में अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया। दैट इज इट, ये एक सच्चाई है। इसके लिए मैंने बोला पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है। आपको सुबह उठ के महसूस नहीं करना पड़ेगा मेरा शादी हो गया है। आपको मालूम है आपका शादी हो गया, रोज वही बीवी का थोड़ा दिखेगा, मेरा नहीं है तो मैं बोल सकता है। ये सच्चाई है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उन सभी के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूका है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तो घमंड से बोलता हूँ हमारे लोग के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। आएगा तो भी डर के भागेगा, बोले इतने सारे लोग बैठे हैं भाई, सब लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेरे को जगह नहीं है चर्च में, क्योंकि हम लोग यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कुछ लोग सपने में मेरे को काला काला कुछ तो दिखा था। रात भर भूत का पिक्चर देखेगा, आहट देखेगा और मेरे को मालूम नहीं क्या क्या आता है, और रात को कौन सा सपना आएगा, स्वर्गदूत आएगा तेरे सपने में। बराबर। हम लोग हमारा सपने से मेरे जीवन में कुछ चल रहा है, उससे मैं डिसाइड करता हूँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। लेकिन अपने वचन से डिसाइड करो, इस वचन पर विश्वास करो। इसमें लिखा है जितने लोगों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया उन सभी को परमेश्वर ने उसका पुत्र बना दिया। तो आप सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया था, मैं विश्वास करता हूँ अभी भी वही आत्मा आपके अंदर है। तो मैं इस झूठ को स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। बोलिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। दुष्ट आत्मा की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, वो हारा हुआ शैतान की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है। कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी युक्ति मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। जब ये सच्चाई मालूम पड़ेगा ना, अपने आप शैतान दूर हो जाएगा। शैतान डराता भी उसको जो डरता है। जो डर गया समझो ऐसे सबने बोले जो डरता है संसार उसी को डराता है। शैतान भी यही ट्रिक यूज करता है। शैतान के पास कोई दूसरा प्लानिंग नहीं है। तो डरना बंद करो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन प्रेम, संयम और साहस की आत्मा दी है। तो डर का आत्मा आया किधर से? अरे वो दुष्ट का आत्मा है, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। तो दो अनुभव हुआ, चेलों के ऊपर परमेश्वर ने फूका और उनको पवित्र आत्मा मिला। लेकिन प्रेरितों के काम में क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा आएगा, इंतजार करो। मैंने बताया परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा
और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी? मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। तो दो तरीके का अनुभव है, ध्यान से सुनो, मैं खत्म कर रहा हूं वचन। एक, पवित्र आत्मा आपके अंदर, दूसरा पवित्र आत्मा आपके ऊपर। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो मेरे पर्सनल एडिफिकेशन के लिए है, मेरे व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो पवित्र आत्मा, आपने यीशु पर विश्वास किया, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपकी उन्नति के लिए है। वो आपको प्रेम में चलना सिखाता है, वो आपको आपके जीवन में कैसे चलना है बताएगा। वो पवित्र आत्मा आपके लिए है। लेकिन दूसरा अनुभव प्रेरितों के काम अध्याय में क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन पर आया, उन पर उतरा। तो इसका मतलब दूसरा एक एक्सपीरियंस है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है मेरे को कब मिला? मार्केट में घूम रहा था तभी। फिर जब यीशु को स्वीकार किया, नया जन्म हुआ, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया। लेकिन एक दूसरा अनुभव है जो कई बार बिलीवर्स के जीवन में नहीं हुआ है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बोलो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो मेरे लिए है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आप पर ठहरेगा वो दूसरों के लिए है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है वो आपके लिए है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो क्या होगा? अभी आइए प्रेरितों के काम में। कितने लोगों को समझा मैं क्या बताना चाहता था? अभी पढ़िए इस वचन को, वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर में नहीं तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब क्या होगा? तो पवित्र आत्मा जब आप पे उतरता है, पहली बात आपको सामर्थ प्राप्त होगी। अभी तक ये पतरस कौन सा पतरस था? जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया था, वो जो बहुत ही उतावला था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसके द्वारा 3000 लोग का उद्धार हुआ। वो पतरस जो इनकार करता था यीशु का, जब पवित्र आत्मा आया उसने सामर्थ पाई। वचन कहता है ये जो लोग थे, ये लोग डर के हमारे कमरे में बंद छुप रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ, यीशु मसीह चले गए। अब ये लोग डर रहे थे कि हमको कौन बचाएगा, तो लोग चुपके से कमरे में आराधना करते थे। ये जो डरने वाले लोग थे, जब यीशु मसीह का आत्मा उन पर उतरा, अगर आप अध्याय 2 पढ़ते तो लोग अन्य भाषाओं में बोलने लगे। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा पर उतरेगा आप सामर्थ पाओगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा उतरता है आपका पहचान बदल जाता है। मैंने कहा जब पवित्र आत्मा पर उतरेगा आपका पहचान बदल जाएगा। वो लोग जो डरपोक थे वो लोग सामर्थी बन जाएंगे। वो लोग जो निराशा में रहते थे वो लोग के अंदर आशा आ जाएगी। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा आप लोग सामर्थ पाओगे। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देता है। दूसरी बात, आगे पढ़ेंगे इसी वचन को। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। दूसरी बात, जब पवित्र आत्मा पर उतरेगा आप यीशु के गवाह बन जाओगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम लोग इंतजार करो यरूशलेम में, क्योंकि प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। मैं अपना आत्मा आप पर उंडेलूंगा। और जब परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा तब वो लोग परमेश्वर के क्या बन गए? गवाह बन गए और दुनिया में जाके उसका प्रचार करने लगे। अच्छा, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का आवाज सुना है? कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का आवाज सुना है? जल्दी 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 जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का आवाज सुना है? पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। बहुत कम हाथ दिख रहा है। बाकी लोग ने? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जितने लोग का हाथ नीचे था वो लोग ने भी पवित्र आत्मा का आवाज सुना है, मानेगा क्या? अरे नहीं बोलता है। ठीक है, वचन से मानेंगे आप। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3। हम सब ने अपने जिंदगी में एक बार ना एक बार पवित्र आत्मा का आवाज सुना है। कैसा? ध्यान से सुनिए वचन को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना ये कोई बोल नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। अगर आप यहाँ पर आए हो, आपने यीशु का स्वीकार किया है, तो ये कैसे हुआ है? पवित्र आत्मा ने आपको बोला, इसीलिए आपने विश्वास किया। कि बिना पवित्र आत्मा के कोई बोल ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। अगर आप यहाँ पर आके बोल रहे यीशु प्रभु है, मैं मानता हूँ, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा का आवाज सुना है। सोचो, लास्ट कभी पवित्र आत्मा का आवाज सुना था? जब भी मेरे मालूम पड़ा मैंने बोला यीशु प्रभु है। अभी सन्नाटा। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है।
पवित्र आत्मा का जब सामर्थ आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा, एक आप सामर्थ पाओगे, दूसरा आप उसके गवाह बनोगे, लोगों को जाकर परमेश्वर के बारे में बोलोगे। हमारे बीच में सिस्टर अंकिता है, कभी खारगर डिमांड पे टाइम मिले तो जाना, आपको यही सिस्टर उधर मिलेगी। वो परमेश्वर का प्रचार करती है, लेकिन वचन में लिखा है बिना पवित्र आत्मा के कर सकते हैं क्या? इसका मतलब मैं विश्वास से बोलता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप उधर जाके परमेश्वर के बारे में बोलते हो। जो व्यक्ति बाहर जाकर यीशु मसीह का प्रचार करता है, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत जरूरी है। बिना सामर्थ के हम लोग उसकी गवाह नहीं बन सकते। अगर आपको उसका गवाह बनना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। इसीलिए दो अनुभव है, हाँ बोलो। इसलिए दो तरीके का अनुभव है, एक परमेश्वर मेरे अंदर, दूसरा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, ये इसमें नो डाउट। लेकिन आज जब हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ आप पर उतरेगा। आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर जाएगा। जितने विश्वास करते हैं परमेश्वर उसके अग्नि से आपको भरेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब मैं इस प्रचार को बना रहा था, परमेश्वर ने कहा तू जा, और आज वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। और आज वही समय है जहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। जब परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसका सबसे पहला एविडेंस क्या है? आप लोग अन्य भाषा बोलोगे। कितने लोग को अन्य भाषा का वरदान अब तक नहीं मिला? आज परमेश्वर का आत्मा उन सारी वरदानों से आपको भरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज उतरने वाला है। पेंतीकोस्त के दिन में परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आएगा। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।